यूपीएससी टीचर अवध ओझा ज्वाइंड आम आदमी पार्टी। देश के जाने माने यूपीएससी टीचर अवध ओझा ने आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी आप में शामिल हो गए। आपने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आप पार्टी में शामिल होते ही अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के शिक्षा को लेकर किए कामों की तारीफ की। अवध ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा के विकास के लिए काम करना ही मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा बोले, मेरा नारा है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अवध ओझा ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया। आज मैं अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत पर एक बात साझा करना चाहता हूँ कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा दिल्ली में किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा की सियासत में काफी दिलचस्पी देखी गई है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। अवध ओझा प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था। प्रयागराज के अलावा कैसरगंज सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। वो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को एक विजनरी नेता बताया और कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से बेहतर नेता बताया था और कहा कि प्रियंका एक अच्छी कोऑर्डिनेटर और आयोजक हैं। सुनिए क्या कहा ओझा सर ने। इस सब्सक्राइब वायरल न्यूज लेटेस्ट यूट्यूब चैनल नाउ देखिए। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और शिक्षक अवध ओझा जी साथ में बैठे हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि आज से अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोज़गार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं।